नमस्कार भैया बहन, आज हम पाठ नंबर 5 है अनोखी सूझ। इस पाठ का अध्ययन हमने पिछले क्लास में किया था, उसी का दोहरान करते हुए इस पाठ का हम आगे अध्ययन करेंगे। बात पुराने जमाने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, किसे बड़ा बताऊं, कौन बड़ा है, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं, और दानवों को बड़ा बताएं तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताए तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो, और भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। यहां तक हमने अध्ययन कर लिया था, जिसका हमने दोहरान किया है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। यानी दूसरे दिन दोनों पक्ष में एक तो थे देवता थे और दूसरे थे दानव। इन दोनों पक्षों की दलीलें थी कि उम्र में बड़ा कौन है। दोनों पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहां मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरों में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोने को बिना मोड़े भोजन करना है। शर्त क्या रखी गई कि इस कोने को बिना मोड़े भोजन करें। यानी एक रूम के अंदर दानवों को देवताओं को बिठा दिया गया, और दूसरे रूम में दानवों को बिठा दिया गया था। दोनों के पास भोजन के थाल, यानी लड्डुओं के थाल, यानी कि देवता और दानव दोनों को भोजन का थाल परोस दिया गया था। यही बात दानव उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। प्रजापति ने कहा कि बिना कोने को मोड़े, यानी अपन भोजन करते हैं, मुंह में निवाला लेते हैं, तो अपन को कोनी मोड़नी पड़ती है। परंतु शर्त यह थी कि देवता और दानव दोनों बिना कोनी मोड़े हमें इस भोजन के थाल को खत्म करना है, भोजन करना है, और भोजन छूटा नहीं, छोड़ना, बिखेरना नहीं। ये सारे भोजन के नियम हैं जो सारे लागू होते हैं। वे एक दूसरे की का मुंह ताकने लगे। समस्या थी कि खाए तो खाए कैसे, अब भोजन करे तो करे कैसे। कोनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। अब प्रजापति ने कहा और कमरा बंद कर दिया। जैसे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर भोजन का थाल रख दिया। एक कमरे में दानव बैठ गए, दूसरे कमरे में देवता बैठ गए। बाहर का कमरा दरवाजा बंद कर दिया गया कि अब आप भोजन करिए। भोजन करने के पश्चात दरवाजा खोल देते। देवताओं ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद कर दिए जाए। देवताओं ने सोचा कि कमरे के किवाड़ बंद कर दिए जाए, और आमने सामने बैठ गए। यानी कि एक इधर बैठ गया
थाल के और एक इधर बैठ गए, दोनों आपस में बैठ गए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाया सीधा दूसरे अगले के मुंह में, और दूसरे ने उठाया, इधर वाले ने उठाया और सीधा उसके मुंह में। तो देवता आपस में आमने सामने बैठ करके भोजन करने लगे। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए, न हो हल्ला न शोरगुल, और देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। ये कि ये शर्त इन दानवों की भी थी कि आपको भी भोजन का थाल, जो थाल है, भोजन समाप्त करना है। सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अब यहाँ आ ही गए तो परीक्षा तो हमें देनी ही पड़ेगी। दानों ने भी किवाड़ बंद कर दिए, लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, और ये दोनों लड्डुओं के थाल पर थे तो दानों टूट पड़े। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। लड्डू लेकर ऊपर उछाले ले, लड्डू लिया और सीधा यो ऊपर उछाला, लड्डू लिया और सीधा यो ऊपर उछाला, और जिससे मुंह के अंदर आया तो ठीक, नीचे गिरा तो ठीक। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लड्डू जमीन पर गिरते ही चूर चूर हो जाते। कमरे से हो ही की आवाज आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। यानी कि देवताओं और दानवों की मुख्य परीक्षा के रूप में ये मुख्य बात रखी गई कि आपका सामने ये भोजन का थाल है, दोनों के लड्डुओं का थाल है, भोजन में लड्डू रखे गए थे। देवताओं और दानवों के शर्त ये रही कि दोनों के लड्डुओं का थाल रख दिया गया और इन लड्डुओं को खत्म करना है, यानी बिना लड़ाई झगड़े कि ये लड्डुओं के थाल को खत्म भी करना है। तो देवताओं ने तो अपनी समझदारी से इस लड्डुओं के थाल को आमने सामने बैठ करके खत्म कर दिया, परंतु दानव ये बात समझ नहीं पाए और वो यूं लड्डुओं को ऊपर उछालते और फिर अपना मुंह खोल करके खड़े हो जाते, और जिसके मुंह में गिरता तो ठीक, नहीं तो नीचे गिरता और गिरते ही वो चकनाचूर हो जाता। इस प्रकार दानवों ने अपना भोजन किया। इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर भैया बहन को जो गृह कार्य में दिए जाएंगे वह आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखने में करना है, और जब भी आप लोग विद्यालय आएंगे तो आपकी कॉपी जांच भी की जाएगी। धन्यवाद। आज हम इतना ही अध्ययन करें।